भक्तगण, नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजन का विधान है। राजा हिमामन के घर बेटी के रूप में जन्मी छोटी पार्वती ने बालपन से शिव को पाने के लिए कड़ी तपस्या की। इस तपस्या के बाद शिव उन पर प्रसन्न हुए और उन्हें स्वीकार किया। कड़ी तपस्या के ताप से माता महागौरी का शरीर काला हो गया और उस पर धूल मिट्टी जम गई। शिव ने उन्हें गंगा जल से नहलाया, तब माँ का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय हो गया। माँ तभी से महागौरी के नाम से जानी जाती है। महागौरी माता कथा। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में बर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया है। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौरवर्ण का हो गया है, इसलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलुष धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है। महागौरी माँ की पूजा विधि सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखे और यंत्र की स्थापना करे। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में सफेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करे। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाए और उन्हें फल फूल नैवेद्य आदि अर्पित करे। इसके बाद देवी माँ की आरती उतारे। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक न हो। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। भक्तगण, अब आइए जानते हैं दुर्गा नवरात्रि पूजा विधि। सुबह जल्दी उठे और स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, पूजा की थाल सजाए। माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखे। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोए और नमी तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव करे। पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित करे। इसमें पहले कलश को गंगा जल से भरे, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाए और ऊपर नारियल रखे। कलश को लाल कपड़े से लपेटे और कलावा के माध्यम से उसे बांधे। अब इसे मिट्टी के बर्तन के पास रख दे। फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ पंचोपचार पूजा करे। 9 दिनों तक माँ दुर्गा से संबंधित मंत्र का जाप करे और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करे। अष्टमी या नवमी को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करे और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों, पूरी, चना, हलवा का भोग लगाए। आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद
घट विसर्जन करे, इसमें माँ की आरती गाए और उन्हें फूल चावल चढ़ाए और वेदी से कलश को उठाए। भक्तगण, अब आइए जानते हैं पूजन सामग्री। माता दुर्गा की प्रतिमा, सिंदूर, दर्पण, कंघी, केसर, कपूर, धूप, वस्त्र, बंधनवार, आम के पत्तों का पुष्प, सुपारी साबुत, दुर्वा, मेहंदी, बिंदी, हल्दी की गांठ, पीसी हुई हल्दी, पटरा, आसन, पुष्पहार, बेलपत्र, चौकी, रौली, मौली, कमलगट्टा, दीपक, दीप बत्ती, जायफल, जावित्री, नारियल, नैवेद्य, मधु, शक्कर, पंचमेवा, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, हवन सामग्री, कलश मिट्टिया, पीतल का, पूजन के लिए थाली, सरसों सफेद और पीली, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतु फल और गंगा जल। भक्तगण, अब आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 रंगों का महत्व। नवरात्रि के समय हर दिन का एक रंग तय होता है। मान्यता है कि इन रंगों का उपयोग करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा पीला, द्वितीया हरा, तृतीया भूरा, चतुर्थी नारंगी, पंचमी सफेद, षष्ठी लाल, सप्तमी नीला, अष्टमी गुलाबी, नवमी बैगनी। भक्तगण, इस प्रकार माता महागौरी की कथा संपूर्ण हुआ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माँ दुर्गा।